अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना एना चैनल। इसमें आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में कॉल पर बात करना। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कॉल पर कन्वर्सेशंस। जिस तरह के हम कॉल्स पर बहुत सारी बातें करते हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश में कहना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर। नंबर 1 है हमारे पास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जब हम सुबह सुबह किसी से बात करते हैं तो उस वक्त कहते हैं, यानी सुबह बखैर जनाब। गुड मॉर्निंग डियर, सुबह बखैर जनाब। Could you hold on a moment please? क्या आप थोड़ी देर तक रुक सकते हैं? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने उससे कहना है कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं Could you hold on a moment please? जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि होल्ड कीजिएगा, तो उस पूरे जुमले को आप इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं Could you hold on a moment please? क्या आप थोड़ी देर तक रुक सकते हैं? I am sorry, she is out of the office today. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो घर पर है, मुझे उससे बात करनी है, या क्या वो ऑफिस में है, हमें उससे काम है, और वो ऑफिस में या घर में ना हो, तो आप कह सकते हैं I am sorry, she is out of the office. मतलब मुझे अफसोस है, वो आज दफ्तर से बाहर है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। फ़ोन करने का शुक्रिया। अगर कोई आपको कॉल करता है और वो बहुत अजीज़ है और आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग। फ़ोन करने का शुक्रिया। मे आई आस्क हुज़ कॉलिंग प्लीज़? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन फ़ोन पर है? अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और आप जानना चाहते हैं कि कॉल किसने की है और आप उसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं मे आई आस्क हुज़ कॉलिंग प्लीज़? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन फ़ोन पर है? आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट प्लीज़ वेट। मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, बराह करम इंतज़ार करें। अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट प्लीज़ वेट। मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, बराह करम इंतज़ार करें। हैंग ऑन अ सेकंड। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसे कहना चाहते हैं एक सेकंड रुको, तो आप उसे कहेंगे हैंग ऑन अ सेकंड, यानी एक सेकंड रुको। आई कांट हियर यू वेरी वेल। मैं आपकी बात अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहा। अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और किसी वजह से आप उसकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट हियर यू वेरी वेल। आई कांट हियर यू वेरी वेल। मैं आपकी बात अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहा। आई कांट हियर यू वेरी वेल। आई लेट, ये असल में आई विल लेट है, जिसे आप शॉर्ट में पढ़ेंगे आई लेट, यानी मैं बता दूंगा। अगर आपने किसी से कुछ कहना है कि मैं बता दूंगा, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई लेट। I'm afraid. I'm afraid my English not good. Please. मुझे डर है कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। अगर कोई आपसे कोई प्रेजेंटेशन या कुछ इंग्लिश का काम करने के लिए कह रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आप इस बात को इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं I am afraid my English not good. Please. मुझे डर है कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। I am afraid he's in a meeting. मुझे डर है कि वो इस मीटिंग में है। जिस तरह से आपने afraid का यूज़ पीछे किया, यहाँ भी आप afraid का यूज़ कर रहे हैं I am afraid he's in a meeting. इसी तरह आप किसी भी डर की बात के लिए वोकैबुलरी का वर्ड afraid यूज़ कर सकते हैं। He is free in the afternoon after about 2. तकरीबन 2 बजे के बाद वो दोपहर को फारिग है। He is free in the afternoon after about 2. तकरीबन 2 बजे के बाद वो दोपहर को फारिग है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वो कितने बजे फारिग है और आपको बताना है, तो आप कह सकते हैं He is free in the afternoon after about 2, या He is free in the morning, He is free in the night. जो भी टाइम होगा आप वो टाइम यहाँ ले सकते हैं। I would like to make reservation please. बराह करम मैं तहफ़्फ़ुज़ात करना चाहूँगा। अगर कोई ऐसी बात है जिसमें कोई मसाइल हैं और आप तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे I would like
to make reservations, please. Is Usman there? क्या उस्मान वहाँ है? अगर आप पूछना चाहते हैं कॉल पर किसी से कि फलां शख्स वहाँ है, तो आप पूछ सकते हैं Is there? Is Usman there? यानी कि आप उसका नाम ले सकते हैं जो भी शख्स का आपने पूछना है. हेलो, सारा's फोन. हेलो, सारा का फ़ोन है. यानी अगर किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन आपके लिए नहीं किसी और के लिए, तो आप बता सकते हैं उसे इंग्लिश में यूँ कहकर कि हेलो, सारा's फोन, यानी ये सारा का फ़ोन है. Who is it? ये कौन है? अगर आपने किसी शख्स के बारे में पूछना है कि ये कौन है, तो आप कहेंगे Who is it? Who is it? अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि ये क्या है, तो आप कहेंगे What is it? Just a minute. बाज़ औक़ात हमें 1 मिनट के लिए रुकना पड़ता है किसी काम की वजह से, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं Just a minute. Just a minute. Okay, wait a moment, please. ठीक है, बराए करम एक लम्हे का इंतज़ार करें. अगर आपने किसी का कोई काम करना है, तो आपने उसे कहना है कि इंतज़ार कीजिए कुछ देर, तो आप उसे कह सकते हैं Okay, wait a moment, please. Speak to you again soon. अगर आपने किसी से कहना है कि जल्दी आपसे दोबारा बात करेंगे, तो आप उसे इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं Speak to you again soon. जल्द ही आपसे दोबारा बात करेंगे. Thank you. Like and subscribe to my YouTube channel for more new educational videos. Thank you.